उत्तराखंड में इस वक्त सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चमोली जिले के तपोवन में एनटीपीसी की सुरंग से मलबा निकाला जा रहा है। सुरंग के भीतर काफी लोग फंसे हुए हैं और जिन तक पहुंचने के लिए कल से लगातार अभियान भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि अभी सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे और लगेंगे। चमोली में हुई तबाही के बाद हालात कैसे हैं, सुरंग में कितने लोग फंसे हैं, उन्हें निकालने में कैसी मुश्किल आ रही है, आगे क्या चैलेंजेस हैं और फंसे हुए लोगों को कब तक बचाया जा सकेगा, इन सभी सवालों का जवाब इस खास रिपोर्ट में मिलेगा। ये मंजर बेहद खौफनाक है। ऊंची चोटियों से लुढ़कते हुए मलबे और पानी के तेज बहाव की शक्ल में आई तबाही अपने पीछे ये भयावह निशान छोड़ गई है। ये तबाही जिनकी जिंदगियों पर गुजरी है वो अब तक सदमे में है। पहाड़ों की पुरसुकून जिंदगी कैसे कैसे खतरों के बीच रहती है, ये तस्वीरें उन खतरों की शहादत देती हैं। ये लोग उसके गवाह हैं। आपका बेटा यहाँ काम करता था? राम चले कहाँ रहती हैं आप? हे राम हे राम घर में बूढ़ा बीमार हे मेरे लोड़ू चला हे मेरा तू कहने मेरा गांव के कितने लोग इस वक्त आप लापता हैं? लापता सिर्फ 2 है। एक इधर पे माता जी थी और एक लड़का था हमारा जवान, एक उधर से और एक जुगजू से। एक बुढ़िया तो बच गई। यहाँ पे ये मकान दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ लोगों ने उसको तोड़ के बाहर निकाला, वो बच गई। और 5 आदमी हमारे यहाँ बकरी सहित सब चले गए यहाँ से। We are trying to minimize the damage जो ऑलरेडी एक झटके में जो हो गया था उसको हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली काफी लोगों को इसमें मिसिंग हुए हैं। ये जो टनल में काम कर रहे हैं, ये पहले जो इसमें एनटीपीसी वाले इसमें डैम में काम कर रहे थे तो वो तो ज़्यादा क्षति हुई है। चंद एक लोग जो इधर उधर उसमें चपेट में आ गए, उस गश ऑफ जो स्ट्रीम थी जो उसकी आई थी पानी की और स्लश की, उसमें जो हो गया तो वो तो हो गया। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, कीचड़ और पानी, हिमालय की चोटी पर टूटकर बिखरा ग्लेशियर अपने साथ पहाड़ों का अंग भंग करता नीचे तक बह आया। तरक्की की मिसाल बताए जाने वाले बांध देखते ही देखते कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। जिस सुरंग से पानी गुजरना था वो मलबे से ठप हो गई। जिस सुरंग को जीवनदायिनी बनना था उसने मौत को तांडव करते देखा। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन के पास का मंजर कुछ ऐसा है। आईटीबीपी के हिमवीर, नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीमें, लोकल पुलिस, सेना के जवान सब पूरी ताकत से इस तबाही के शिकार लोगों को बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। देखिए आईटीबीपी के जवान कैसे नक्शे की मदद से लोगों को निकालने में जुटे हैं। प्रेशर will not be here. ना प्रेशर तो सीधा आगे जाएगा। सीधा एडी किछि भरी थिबो 5 मीटर भरी थिबो तापर फांका थिबो The chances are more. चांसेस आर मोर Chances वी कैन गो फॉर So एही तो कितने डिस्टेंस 180 मीटर वेरी गुड 100 मीटर 180 मीटर 100 then we will move right राइट यस ऐसा डिस्टेंस अभी जा रहे हैं, हमको यही से जाना है सर। यहाँ पे बताता हूं अभी जो टनल है, मेन टनल है तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट का, उस पर काम चल रहा है, फोकस उसी पर है। और स्वाभाविक है क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो ये है कि जो लोग लापता हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा उस टनल में हो सकता है। ये कहना मुश्किल है कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है और इसलिए यही फोकस अभी पूरे जितने भी समन्वित टीम्स हैं, आईटीबीपी का हो, एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का हो, आर्मी का हो, सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं। एक भी शख्स को बचाने में मिली कामयाबी किस कदर हौसला देती है वो इन तस्वीरों से साफ झलकता है। जब एक व्यक्ति को तपोवन स्थित सुरंग के मलबे से निकाला गया तो उसकी खुशी देखी।
तबाही और मौत के मुंह से निकाले गए लोग जब उस लम्हे को बयान करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बैराज की उस डाउन स्ट्रीम साइड में था, उधर नीचे वो जो साइड में उधर बैराज दिख रहा है। हाँ, वो बैराज का जो गेट टूटा हुआ, तो मैं जस्ट वहीं पे था, उसके पीछे इधर काम कर रहा था मैं। तो मैं यानी उसी अलर्ट के दौरान जो हमारे बॉस ने हमको बताया था, तो उसी अलर्ट के दौरान मैं वहां से ज्यादा से ज्यादा 50-60 मीटर आगे दौड़ पाए होंगे हम। तब तक हमारा बैराज का फर्स्ट गेट टूट चुका था। अच्छा। बस जैसे बैराज का फर्स्ट गेट टूटा तो हम वहां से समथिंग भागते भागते सिर्फ हमें मात्र यानी समथिंग 2 मिनट में हम यहाँ पर अपने लेफ्ट बैंक साइड बोलते हैं हम इसको, इस बेंच के साथ हम मतलब यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो मलबा फ्लड जो आया था वो पूरा तहस नहस करके गया था। तो नीचे नीचे मलबा आ रहा था, हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे। हमारा बचने का मेन कारण ये जो सीढ़ी बनी है यहाँ पे टेम्परेरी एक। तबाही के वक्त का मंजर जिसे मोबाइल से शूट किया गया था उसे तो हमने, आपने, सबने देखा। जिन्होंने अपनी आंखों से पहाड़ों से उतरती मौत देखी थी, उनकी जुबान ये बताते हुए आज भी लरज जाती है। इस तबाही की शुरुआत चमोली जिले के रैणी गांव से हुई थी। ऋषि गंगा में आए उफान ने पहले ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर धावा बोला। इस प्रोजेक्ट की टनल मलबे से पूरी तरह पट गई। इसके बाद पानी और कीचड़ का तेज बहाव आगे धौली गंगा में बढ़ा और तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को रौंदता चला गया। पहाड़ों से कयामत की शक्ल में टूटे मलबे ने तपोवन में 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाया। यहां काम करने वाले 40 से ज्यादा मजदूर लापता हैं। पानी का तेज बहाव अपने रौद्र रूप में श्रीनगर में अलकनंदा पर बने बांध तक जा पहुंचा। 2 बांध पहले ही तहस नहस हो चुके थे, इसलिए श्रीनगर के बांध को बचाने के लिए इसके गेट खोल दिए गए। आगे लोगों को अलर्ट कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि श्रीनगर में अलकनंदा के बांध से गुजरता पानी और मलबा अब शांत हो रहा था। पानी की रफ्तार तेज थी, मगर उसमें वैसा कयामत वाला जोर नहीं था जिसने ऊपर ऋषि गंगा और धौली गंगा में तबाही मचा दी। ऋषिकेश और हरिद्वार तक आते आते पहाड़ पर प्रलय लाने वाला पानी अब शांत हो रहा था, लेकिन एहतियातन ऋषिकेश में गंगा में राफ्टिंग बंद कर दी गई। प्रशासन अलर्ट हो गया। 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो रैणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है। ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णुगाड जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। उधर तपोवन में अचानक आई बाढ़ के गुजर जाने के बाद अब जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद तेज हो चुकी थी। आप पहली बार आसमान से देखिए मंजर कैसा है। चमोली की तस्वीरों ने 2013 में केदारनाथ में आई तबाही की यादें ताजा कर दी हैं। मगर इस बार हालात और मुश्किल है। उसकी वजह भी आपको समझनी होगी। केदारनाथ में एक ही ग्लेशियर फटा था, पर इस बार 8 ग्लेशियर के पिघलने ने प्रेशर से तबाही बढ़ा दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से 26 किलोमीटर ऊपर नंदा देवी की पर्वत श्रृंखला है। जोशीमठ से 26 किलोमीटर ऊपर 8 ग्लेशियर्स हैं। उत्तरी नंदा देवी, चांगबांग, रमानी, बेथरतोली, त्रिशूल, दक्षिणी नंदा देवी, दक्षिणी ऋषि बैंक, राउंथी बैंक। इनमें से एक ग्लेशियर के पिघलने से टूटे पहाड़ का मलबा ही धौली गंगा की धार के साथ तपोवन के 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंगों में जमा हुआ। रविवार को आईटीबीपी के जवानों ने छोटी सुरंग के मलबे को
साफ करके वहां फंसे 12 लोगों को निकाल लिया था। आराम से बोलना है, यहाँ फंसेगा। आराम से आओ, प्यार से, चिंता मत करो, हड़ो मत। लगभग 5 मीटर डाया का टनल है और 5 मीटर में कहीं कहीं पर 4.5 मीटर तक भी मिट्टी थी, कहीं कहीं पर 2 मीटर, कहीं पर 2.5 मीटर 3 मीटर तक भी थी। तो कहने का मतलब है कि बिना उसके नेगोशिएशन के उसको हटाए हुए आगे बढ़ना नामुमकिन था। तो इसलिए उसको हटाया गया। स्लश पानी के साथ भी मिला हुआ था, स्लज था, तो उसको हटाना पड़ा और हटाने के क्रम में भी काफ़ी मुश्किलें आईं। और मैं कहूँगा कि काबिल तारीफ जो इंजीनियरिंग टीम आर्मी की है, जो आईटीबीपी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सब से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किलात उनको पेश आई हैं, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं और अथक और बेरोक टोक लगे हुए हैं। और आगे भी इसी काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम लोगों को मुआयने तक पहुंचना है और वहां से जो राइट जाने के बाद ये पता चलेगा कि कोई लोग वहां पर हैं कि नहीं, और हैं तो किस स्थिति में है। तो ये जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है और समय हमारे लिए बहुत मैटर करता है। टाइम इज़ ऑफ एसेंस। हम लोगों को आगे बढ़कर इस पर काम को अंजाम देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। मगर अब असली चैलेंज है तपोवन की बड़ी सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का। आप इस वक्त उसी सुरंग की तस्वीर देख रहे हैं। ये कीचड़ और मलबा निकाला जा रहा है। जिन मशीनों को कभी इन सुरंगों को खोदने के लिए इस्तेमाल किया गया, अब उन्हीं का इस्तेमाल इस मलबे से जिंदगियां तलाशने के लिए किया जा रहा है। तपोवन की ये सुरंग करीब 150 से 180 मीटर लंबी है। इसमें पहाड़ों से बहकर आया बहुत सारा मलबा भरा हुआ है। अब तक लगभग 90 मीटर सुरंग से मलबा निकालकर उसे साफ किया जा चुका है, लेकिन अब भी इसमें करीब 80 से 90 मीटर तक मलबा भरा हुआ है। तपोवन की ये सुरंग करीब 3 किलोमीटर लंबी है, लेकिन करीब 180 मीटर अंदर जाने के बाद ये अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। पहले 180 मीटर की चौड़ाई करीब 7 मीटर है, तो इसके बाद मेन सुरंग से निकलने वाली छोटी टनल 2.5 से 3 मीटर चौड़ी। जो 180 मीटर का जो उसका टी पॉइंट है, वहां तक पहुंचना है। उसमें से मुझे बताया गया, अभी हाल में मेरे वहाँ से बात हुई, हमारे जो डिप्टी कमांडेंट हैं एनडीआरएफ के, जो वहाँ स्थल से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 180 मीटर में लगभग 150 मीटर या 140 मीटर तक क्लियरेंस हो चुका है और 40-50 मीटर अभी बाकी है। तो उसके बाद टी पॉइंट मिलेगा जहाँ से राइट जाना पड़ेगा। तो उसमें जो है छोटी टीम जाएगी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और अन्य की स्पेशलाइज्ड टीम जाएगी, ऑक्सीजन और अदर एपरेटस लेकर रेकी करेगी और तब पता चलेगा कि स्थिति क्या है। इसलिए आशंका इस बात की है कि इसके भीतर मलबा जितने फोर्स से गया होगा, वो आगे जाकर टनल की अलग अलग शाखाओं में बट गया होगा। सुरंग के अंदर बांध बनाने वाली कंपनियों की बड़ी मशीनें भी रखी थी, उन्होंने भी मलबे के पहले झटके को झेला होगा। प्रशासन और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का कहना है कि तपोवन की मेन सुरंग के भीतर 30 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं। मलबे से लोगों को निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तबाही आई तो उसकी फोर्स बहुत ज्यादा थी। ऐसे में सुरंग के भीतर से मलबे को बहुत सावधानी से हटाया जा रहा है। टी जंक्शन के पॉइंट पर पहुंचने के बाद जंक्शन से राइट जाना है और राइट जाने में उसकी लंबाई थोड़ी उसको आकलन करना पड़ेगा और उस लंबाई में किस पॉइंट पर लोग इकट्ठे हैं या अलग अलग हिस्सों में है, ये भी देखने की ज़रूरत होगी। इसलिए रेकी टीम पहले जाएगी, सावधानी के साथ जाएगी, ऑक्सीजन लेकर जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग तय कर पाएंगे कि आगे की कार्रवाई क्या करनी है। जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना में 50 से 60 लोग काम कर रहे थे। वहां 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं तपोवन के एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 150 में से 121 लोग लापता हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है।
देखिए संख्या बहुत वेरी कर रहा है। इनपुट्स तो हम लोगों ने लिया है। एनटीपीसी का मानना है कि 35 से 40 लोग हो सकते हैं और लोगों का कहना है कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी संख्या कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से 35 तो कम से कम ज़रूर हैं वहाँ पर, और 35 एक बड़ी संख्या है। और अगर वो लोग सकुशल हैं या जिंदा हैं और किसी तरह से वो ठीक ठाक हैं, तो उन तक पहुँचना प्रायोरिटी नंबर 1 है और इसी प्रायोरिटी पर अंजाम दिया जा रहा है। अगर आपके जहन में ये सवाल हो कि पहाड़ों पर ये सुरंग क्यों बनाई जा रही थी, तो उसका जवाब हम आपको बताते हैं। असल में पहाड़ों पर नदी की तेज धार को कंट्रोल करके बिजली पैदा की जाती है। इसके लिए पहाड़ों पर सुरंगें बनाई जाती हैं जिनसे होकर नदी का पानी गुजारा जाता है। सुरंग से होकर गुजरने वाले पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ये पानी तेज प्रेशर के साथ टरबाइन पर गिरता है, जिनके घूमने से बिजली बनती है। ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों का बहाव बहुत तेज है। इन्हीं का फायदा उठाने के लिए रैणी गांव में ऋषिगंगा नदी पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और तपोवन में 2 पनबिजली योजनाओं पर काम चल रहा था। ग्लेशियर फटने से इन प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है। सुरंगें तबाह हो गई हैं। जैसे जैसे सुरंग से मलबा निकाला जा रहा है, तबाही की तस्वीर बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। मलबे में से लोगों को निकालने के लिए हर एजेंसी के जवान जी जान से जुटे हैं। अधिकारी भी मौके पर हैं। मशीनों के साथ साथ स्निफर डॉग्स भी कयामत के मलबे से जिंदगी तलाशने में मदद कर रहे हैं। सुरंग के भीतर फंसे और इस तबाही की मार झेलने वालों को पूरे देश की दुआओं की जरूरत है। तपोवन टनल में फंसे लोगों तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? रेस्क्यू टीम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? टनल के डेड पॉइंट की एक्सक्लूसिव तस्वीर थोड़ी ही देर बाद।